बोलिए, पूरी कर लीजिए आपकी बात, बोल दीजिए पापा। सच चाहे कितना भी कड़वा हो, वो झूठ जितना दुखदायक नहीं होता। मुझे जो समझना था मैं समझ गया। मैं इसे अपनी किस्मत समझूंगा, जिसे मैं टाल नहीं सकता। उसके सामने झुक जाऊंगा, उसके साथ जीना सीख लूंगा। मेरा दुख सीने में दबा दूंगा, जी लूंगा उसके साथ। मगर आज के बाद मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं कहूंगा, और तुम मुझे तुम्हारा पापा नहीं कहोगी। अब से यह घर तुम्हारा नहीं है। ये पैसे लो और इस घर से चले जाओ, हमेशा के लिए। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? मेरी आंखों में देखकर कहिए, तभी मैं विश्वास करूंगी। तुम एक झूठ पर विश्वास कर रहे हो, मेरी बात सुनना नहीं चाहते। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। लोग कुछ भी कहे, लेकिन मुझ पे विश्वास करो सेवकेट। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे घर से बाहर मत निकालो सेवकेट। मुझे जो समझना था मैं समझ गया परवीन। हमारे बीच अब कुछ भी नहीं बचा। इस वक्त जो औरत मेरे सामने बैठी है वो मेरी बीवी नहीं है, और ना ही मेरे बच्चों की माँ है। मैंने जिस आदमी से प्यार किया वो ऐसी बातें नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो प्लीज, हमारी खूबसूरत यादों को धोखा मत दो। तुम ऐसी बातों पे यकीन कर रहे हो जो सच नहीं है। अपनी यादें अपने पास रखो और इस घर से निकल जाओ, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मेरी आंखों में देख कर कहो, तभी मैं विश्वास करूंगी। चले जाओ। सुना? सुना, क्या तुम ठीक हो? ओ, कितना रोई हो तुम। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? सुना, तुम हमारे पास रह सकती हो, है ना आंटी? हाँ बिल्कुल, घर की तो बात है और सब ठीक हो जाएगा। आज रात तुम हमारे साथ रह सकती हो और कल तुम फिर से बात करो। चलो बाहर चलकर बात करते हैं। नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी है। सचमुच मुझे बस जाना है। मैं जा रही हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। सुना? मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए वहां नहीं हूँ। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। चिंता मत करो, मैं जाकर बात करती हूँ उससे। पापा, क्या हुआ पापा? आपने क्या कहा सुना से? पापा, कहीं आपने उसे भला बुरा तो नहीं कहा? सेवकेट, आओ यहाँ बैठो। ऐसा करते हैं, सुना को वापस बुलाते हैं और हम सब बैठकर बात करते हैं।
सुना अब इस घर में नहीं रहती। क्या मतलब है आपका? राफिद, उस आदमी ने तुम्हें जो जॉब दी है उसे इसी वक्त छोड़ दो, समझ गए तुम? इसी वक्त। आज के बाद जो कोई सुना से बात करेगा मैं उससे भी रिश्ता तोड़ दूंगा। पापा, प्लीज पापा ऐसा मत कहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? सेवकेट, तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए तुम बच्चों को मजबूर नहीं कर सकते। तुम इसमें मत पड़ो एनीस, ये हमारे घर की बात है। मेरे बच्चों का क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं तय करूंगा। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। एक तो वो या फिर मैं। अगर प्रॉब्लम है तो दरवाजा खुला है, तुम जा सकते हो। पापा कहाँ जा रहे हैं आप? इनके गुस्से का क्या करेंगे हम? मिस्टर सेफकेट, आपकी सुना से बात हुई? उससे आपको क्या करना है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? देखिए, मुझे नहीं पता कि आपकी सुना से क्या बात हुई है, लेकिन इसमें गलती मेरी है। सुना का कोई दोष नहीं है। सुना की गलती बस इतनी ही है कि वो इस गेम में शामिल हो गई जो मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया था। वो आपको ये नहीं बता पाई। विश्वास कीजिए, मुझे भी नहीं समझ आया कि मैं आपको कैसे बताऊं। मैंने अपने करीबी लोगों को भी नहीं बताया, इतना डेस्परेट था मैं। नहीं समझ आया मुझे। सुना पर मैंने दबाव डाला था, इसलिए आप उसे सज़ा मत दीजिए। पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आपका गुस्सा मुझ पर निकालिए, उस पर नहीं। कुछ दिनों से जो हमारा रिश्ता बना है उसे ध्यान में रखते हुए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हमारा रिश्ता? हाँ, अब वो इंसान है जिसने मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला है। कभी आपने उसके नतीजे के बारे में सोचा? हाँ, देखिए क्या कर दिया आपने हमारे साथ। देखिए क्या हो गया मेरी फैमिली के साथ। आप कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं मिस्टर सेफकेट। अगर मैं आपको थोड़ा भी जानता। मुझे नहीं पता आप कौन हैं। कौन हो आप? हो कौन? किस तरह के बाप हैं आप? वो डरपोक बाप है जिसने अपनी बेटी को एक बेहुदा झूठ कहा है। हाँ, मुझे कुछ नहीं कहना। सुना आपको बता देगी हमारी क्या बात हुई आपकी इस बात की वजह से आगे चलकर आपको पछतावा होगा। फिर कभी मेरे सामने मत आना, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा पछतावा क्या होता है। समझ गए मिस्टर निजात? मम्मी, पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। काश आपको पता होता कि उन्होंने मुझसे क्या कहा। उस पल को मिटाने के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ऐसा लगा जैसे वो अपनी बेटी से नहीं किसी अजनबी से बात कर रहे हैं। उनकी आंखों में नफरत देखी मैंने और उसी नफरत से मुझे निकाल दिया उन्होंने। शायद आखिरी बार मैं हमारे घर से बाहर निकली हूँ, उस वक्त मुझे महसूस हुआ
कि आप जिंदा हैं। आ जाइए मम्मी। मैं नहीं पूछूंगी इतने साल आप कहाँ थी, क्योंकि आप आ गई हो और तब आई हो जब मुझे आपकी जरूरत है। काश आप कभी नहीं जाती मम्मी, फिर शायद मैं कोई और बन गई होती। मुझे अपने पास बुला लीजिए मम्मी। मिसेस आइलिन, मैं समझ सकती हूँ आपके लिए मुश्किल घड़ी है। आपको किसी को इन्फॉर्म करना है तो मुझे बता दीजिए। मेरा कोई नहीं है इस्तांबुल में। आपका कोई और बच्चा है? हाँ है, बेटी 6 साल की। 6 साल की बेटी है मेरी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी बेटी ने अगर आपको ऐसी हालत में देख लिया तो अपसेट हो जाएगी। क्या नाम है उसका? कायरा। डॉक्टर से बात कर लीजिए, जो डॉक्यूमेंट साइन करने हैं मैं कर दूंगी। मुझे कल के कल डिस्चार्ज चाहिए, ठीक है? मैं बात करती हूँ। निजात, कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानने लगा हूं सुना। मैं चला जाऊं? अभी नहीं। मिस्टर सेफकेट से बात हुई मेरी। मुझे लगा मैं सारी जिम्मेदारी खुद पर ले लूंगा और सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, पर उन्होंने होने नहीं दिया। अब तुम्हारी क्या बात हुई पूछने से भी डर लग रहा है। मत पूछिए। मेरी वजह से तुम्हें यह सब भुगतना पड़ रहा है। आई एम सो सॉरी। पता नहीं मैं कैसे इसकी भरपाई करूंगा, मगर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। कितना रोई हो तुम। नहीं रोई हूं। तुम्हारी हालत तो देखो, ये सब मेरी गलती है। नहीं, अब नहीं रोऊंगी मैं। इस वक्त मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी, जैसे मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे पापा ही मेरा घर थे निजात। जिस तकिए पे मैं सर रखती थी वो उनकी बाहें थी मेरे लिए। उनकी मुस्कुराहट देखकर मैं रात को चैन से सोया करती थी। मगर क्या करूं निजात, अब मेरे पास मेरा अपना घर ही नहीं रहा। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। ऐसा क्यों कह रही हो?
मैं और कायरा है ना तुम्हारे साथ, हम है ना तुम्हारा घर। मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं सुना। चलो घर चलते हैं। कायरा सो गई है? देखते हैं। प्यारी बच्ची, उसे कुछ नहीं पता। निजात, आज रात मैं कायरा के साथ सोना चाहती हूँ। जैसा तुम चाहो सुना। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरी प्यारी बच्ची, तुम कभी बड़ी मत होना, ठीक है? बड़े होने के बाद हम दुखी हो जाते हैं। मॉम, आप मेरे पास सोने आई हैं? आज रात मैं तुम्हारे पास सोऊंगी, चलेगा ना स्वीटहार्ट? मॉम, क्या आप उदास हैं? नहीं, थोड़ा थक गई हूँ। ओके, अब हम आराम से सो जाते हैं। ओके। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे माफ कर दोगी? आपने मुझे बहुत हर्ट किया पापा। पता है मुझे। मैं इतना गुस्से में था, अपना आपा खो बैठा था। मगर बाद में मुझे एहसास हुआ तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। याद है बचपन में जब तुम रोती थी तब मैं क्या कहता था? ये आंसू नहीं, बारिश की बूंदें हैं जो तुम्हारे गालों पर गिरी है। बिना किसी वजह उदास हो तुम। वो अपने पापा की लाडली थी।
पापा, मॉम, मैं जल्दी उठ गई थी लेकिन आप सो रही थी। गुड मॉर्निंग हनी बी। मुझे पता ही नहीं चला तुम कब उठी। आप रो रही थी? अरे नहीं, शायद सपने में रो रही थी। आपने बुरा सपना देखा? नहीं। जाने दीजिए, भूल जाइए उस सपने को। अब आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए। ओके माय स्वीट हार्ट, चलो उठो, रेडी होते हैं। तो कल रात यहाँ आते ही वो सोने चली गई। वो काफ़ी बुरी हालत में थी जब मैं उसे मिला। हमें भी नहीं पता पापा से क्या बात हुई उसकी। सुना ने मुझे डिटेल में कुछ नहीं बताया। शायद आज वो सारी बात बता देगी। डिटेल्स जानकर क्या करेंगे हम? उन्हें जाने दीजिए। नतीजा ये हुआ कि पापा ने सुना को घर से बाहर निकाल दिया। हमें ये सोचना चाहिए कि अब हम क्या कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी सुना को हम घर लेकर जाने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे यहाँ नहीं रह सकती। आई एम सॉरी मिस्टर निजात, मगर पहले से ही मुझे आपका ये गेम बेहुदा लग रहा था। देखिए, हमें शुरू से पता था हम क्या कर रहे हैं। ये सब हमने कायरा के लिए किया। मेरी मुश्किल घड़ी में उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और अब उसकी मुश्किल घड़ी में मैं उसके साथ रहूँगा। इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े मैं चुकाऊँगा। मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी। उसी बात का तो डर है मुझे। अरे आप सब यहाँ? तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तुम ठीक तो हो ना? इधर आओ। ठीक हूँ मैं। मेरी प्यारी सुना। अरे वाह, हमारे यहाँ कितने सारे मेहमान आए हैं। डैड, ये सब यहाँ क्यों आए हैं? वो सब क्यों आए हैं? क्योंकि वो तुम्हें मिस कर रहे थे। लेकिन आज मैं और मॉम साथ में टाइम बिताने वाले हैं। ओ देखो, तुम हमें घर से निकाल रही हो कायरा बेटी? बिल्कुल नहीं, हम पार्क जाने वाले हैं, उसके बाद मूवी देखेंगे, है ना स्वीट हार्ट? आज ही तुम्हें ये सब कुछ करना है? पक्का? हाँ, मुझे करना है। ओके। बेटा, तुम मॉम के साथ बाहर जाने से पहले सरकन अंकल के साथ बेकरी जाकर ब्रेड लाओगी, फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। ठीक है। वेरी गुड आइडिया। मैं भी आती हूँ। भागो मत, मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाता। मैं फिर भी भागूंगी। आप कितने स्लो हैं, चलिए ना। ज्यादा बकबक की तो मैं तुम्हारे गाल को काटूंगा। अभी रुको, मैं पकड़ती हूँ तुम्हें। चलो चलो। लगी तो नहीं ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। आपको तो नहीं हर्ट हुआ? नहीं, मैं ठीक हूँ। हनी, तुम ठीक तो हो? एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं। ऐसा ही होता है जब तुम मुझसे दूर भागती हो कायरा मैं बेटी। फिर से भाग जाऊंगी। इस बार मैं भी भागूंगा। सुना, तुमने सोचा भी है क्या कर रही हो? हाँ, मैंने कायरा को प्रॉमिस किया है और मैं उसे दुखी नहीं करना चाहती। मैं ना पागल हो जाऊंगी। तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो? हाँ, पापा ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया और क्या होने की राह देख रही हो तुम? देखो सुना, अगर पापा को पता चला कि अब भी ये चल रहा है तो वो कभी माफ नहीं करेंगे तुम्हें। माफी कौन चाहता है? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती, और वैसे भी मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसकी वजह से मुझे माफी मांगनी पड़े। मैं घर नहीं आने वाली, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहता। तुम्हारा जो फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तो सचमुच पागल हो जाऊंगी। क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? सुना? हाँ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुमने पापा को बहुत बड़ा झूठ बोला है। इतना ही नहीं, तुमने हमें भी उसमें शामिल कर लिया। तुम्हारा फोटो उस मैगजीन के कवर पर आने वाला था। तुम्हें पापा की जरा से भी फिक्र नहीं है? सुना, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है दीदी। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, फिर भी उन्होंने मुझे क्या? यही चाहिए ना उन्हें, तो ऐसा ही होगा।
आपकी बात हो गई हो तो आप जा सकती हैं, मुझे कायरा के साथ जाना है। मुझे लगता है सब शांत हो जाओ, हम सब बात करके इसका हल निकाल लेते हैं। पता है तुम फिर से वही कर रही हो, फिर से सिर्फ निजात और कायरा के बारे में सोच रही हो, खुद के बारे में नहीं। अच्छा है, ये मेरा आखिरी फैसला है। उठो राफेद, चलते हैं। मैं सुना को ऐसे खुद को बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती। चलो। सानिए रुको। नहीं, अब बात करने जैसा कुछ है ही नहीं। ये ठीक नहीं है सुना, बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी तरफ देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। क्या कर रहा है सेवकिट? हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाँ, गुस्सा लग रहा है, गुस्सा अजीब बर्ताव कर रहा है। क्या हुआ? क्या देख रहे हो तुम लोग? क्या प्रॉब्लम है? तुमने ऐसे सुना के फोटोज क्यों निकाल दिए? हाँ, मैंने निकाल दिए सुना के फोटोज। तो क्या मुझे पता है उसी के बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? शर्म आनी चाहिए तुम्हें सेवकेट। शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए। मेरी तरफ देखकर ऐसी क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? सेवकेट शांत हो जाओ, अंदर चलो। चलो। अब क्या हुआ? मैंने सच बोला तो अच्छा नहीं लगा तुम्हें? हाँ, बात करना ही बेकार है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, कॉफी हाउस में बैठकर सिर्फ बकवास करनी आती है बस तुम्हें। हो गया सेवकेट, चुप हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ प्लीज। ऐसा छोड़ मत दो करो। अकरम, छोड़ दो मुझे। तुम भी चले जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। ठीक है, जाता हूँ मैं भी। थैंक यू अकरम, अच्छा होगा तुम भी चले जाओ। तुम सब चले जाओ यहाँ से। कॉफी हाउस बंद हो गया, जाओ सब लोग यहाँ से। तुम लोगों को बस यही काम है, सारा दिन किसी के बारे में गॉसिप करना। निकल जाओ यहाँ से, मुझे कोई नहीं चाहिए यहाँ। निकल जाओ। आज मैं फ्री हूँ, क्यों ना हम तीनों राइड पर चलें? लेकिन मैं आज कायरा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तुम नहीं चाहती मैं आऊँ? अरे मेरा मतलब वो नहीं था। नहीं, ठीक है सुना, जैसा तुम चाहो। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम ठीक रहो। ठीक हूँ, डोंट वरी, ठीक हूँ मैं। तुम्हारे पापा ने तुमसे कुछ और भी कहा है, कुछ तो है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो। मैं तुम्हें इतना उदास नहीं देख सकता सुना। मुझे तुम्हारे पास रहना है, तुम्हारा दुख बांटना है। मुझे बताओ सुना, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? ऐसा मत कीजिए निजात, मेरा हाथ छोड़िए, इस तरह पास मत आइए मेरे। हमारी बात हुई थी ना? हाँ सॉरी, मुझसे रहा नहीं जाता, क्या करूं, नहीं हो पाता है मुझसे। मॉम! आ गई हनी भी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। बैठो यहाँ। पता है, जब हम रास्ते से जा रहे थे तो पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। सर्कल अंकल तो भाग ही नहीं पाते। इतनी छोटी सी है लेकिन बातें तो देखो। चलो फिर अब हम चलते हैं, ठीक है? मगर मॉम, मुझे लगा हम सब साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। सानिया आंटी और बाकी सब चले गए क्या? हाँ वो चले गए हैं, ब्रेकफास्ट बाहर कर लेंगे। आर यू श्योर बेटा कि तुम यहाँ बाहर ब्रेकफास्ट करना चाहती हो? अगर हमने यहाँ ब्रेकफास्ट किया तो मूवी देखने का टाइम नहीं बचेगा हमारे पास। हाँ चलिए। सी यू डैड। सी यू कायरा। सी यू बुर्जू आंटी। बाय बाय, सी यू। बाय बाय। सुना ठीक नहीं है, वो ठीक दिखने की कोशिश कर रही है। उसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। ऐसा करते हैं, हम सब पुडिंग शॉप चलते हैं, वहाँ पर बैठने से उसे बेहतर लगेगा।
उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है मिस्टर निजात। मैं अभी कॉन्ट्रैक्टर से बात कर लेता हूँ। काम तो ख़त्म नहीं होगा, मगर कम से कम वो लोग उस जगह को साफ तो करके रख देंगे। फिर जब तक हम पहुँचेंगे वो लोग चले जाएंगे। सुना को मुझे फिर से खुश देखना है। क्या तुम लोग आ रहे हो मेरे साथ? ठीक है, तो आप पहुंचिए, मैं सबको अपने साथ लेकर आती हूँ। हाँ, सानिया और राफिद को भी कन्विंस कर लोगी ना बुर्जू? आई होप सो। ओके ओके। चलो मैं निकलता हूँ। विल बी इन टच। मिस्टर निजात, जाने से पहले कुछ कहना था आपसे। इनफैक्ट मिस्टर सरकन बताएंगे। आपको याद है ना मिस्टर सरकन, मिस आंदे के बारे में? बोलो ना। हाँ, वो आंधे, उसे एक सप्लायर को चेंज करना है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता उसे तुम्हारे अप्रूवल की जरूरत है या नहीं। करने दो उसे जो करना है। और कुछ? नहीं, और कुछ भी नहीं। मिलता हूँ जल्दी। मॉम देखिए, फ्लावर्स, रोज, लिली, ओह, और ये है येलो डेजी। मॉम आपको येलो डेजी पसंद है ना? हाँ मुझे बहुत पसंद है। चलो चलो, मेरा हाथ पकड़ो। मॉम मैं उस झूले पर जा रही हूँ। ओके स्वीट हार्ट, पहले इधर आओ, तुम्हारा बैग दे दो। लाओ और चलो अब एक किस दो। मुआ, मुआ। संभाल करके। आई एम सॉरी मिस बैरन, इस वक्त आइलिन बनने का मूड नहीं है मेरा। नहीं उठाया ना उसने? नहीं उठा रही। वो जिस दौर से गुजर रही है उसमें उसे किसी अजनबी से बात नहीं करनी होगी। पता है अनीस, मुझे सबसे ज्यादा किस बात का दुख है कि मेरी बेटी को इस वक्त सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है और मैं यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठी हूँ। सेफ गेट के सामने मेरी एक नहीं चलती और ना ही मैं अपने बच्चों के काम आ रही हूँ। किस तरह की माँ हूँ मैं? माय डियर, आखिर तुम ही तो उनसे अजनबियों की तरह पेश आती हो। ऐसा मत कहो एनिस, ये मेरी मजबूरी है, तुम ये जानती हो। कोई आने वाला था क्या? नहीं तो। राफिद, क्या मैंने तुम्हें बुलाया था? नहीं नहीं मिस बेरिन, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहो, क्या कहना है? मैं कहने आया था कि मैं अब काम नहीं कर सकता। मगर क्यों? क्या तुम्हें ये काम पसंद नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपके लिए काम करके खुश था, मगर कुछ वजह है जो आपको नहीं बता सकता। सॉरी। तो क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ? नहीं, बदकिस्मती से हम में से कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तुम जब चाहो यहाँ फिर से काम पे आ सकते हो। बस मुझे कॉल कर देना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।
देखा, मैंने कहा था ना, जब तक उनको पता नहीं चलता कि तुम उनकी माँ हो तब तक तुम्हें ऐसे ही जीना पड़ेगा। स्वीटी पाई, पापा के पास आओ। भागो 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 भागो। कितनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी, कितनी बड़ी हो गई है। चलो पार्क जाना है तुम्हें? हाँ, पार्क चलेंगे हम, झूले पर बैठेंगे, स्लाइड्स पर स्लाइड्स करेंगे, है ना? चलो 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 मेरी सुंदर गुड़िया, चलो पार्क चलते हैं। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ मिस्टर निजात, और आप कैसे हैं? थैंक यू, मैं ठीक हूँ। काम कैसा चल रहा है? कब तक खत्म होगा? सच कहूँ तो 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। 1 हफ्ता? क्या हम थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते? कोशिश तो कर सकते हैं। जल्दी मतलब कितना जल्दी चाहिए आपको? कल तक। ये क्या कह रहे हैं मिस्टर निजात? एक्चुअली मुझे किसी को सरप्राइज देना है, इसलिए मैं इतनी जल्दी कर रहा हूँ। आप पैसों की चिंता मत कीजिए। मिस्टर निजात, पैसों की बात नहीं है, हर चीज का एक वक्त होता है। फिर हम कल के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं। आप अपनी टीम से जल्दी काम करने के लिए कहिए। ठीक है। और यहाँ सब साफ करवा दीजिए, क्योंकि कल मेरे मेहमान आने वाले हैं। जब मेरा काम हो जाएगा मैं कॉल करूँगा, आप बाद में आके वापस काम कर सकते हैं। जैसा आप कहे मिस्टर निजात। वैसे आपने जिस पॉटरी के लिए पूछा था वो हमें F1 में मिल गई है। मिसेस परवीन को भी चाहिए थी मगर उस वक्त नहीं मिली। क्या बात है, आपकी याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी। 20 साल पुरानी ऑर्डर याद थी आपको? नहीं नहीं, ये तो 3 साल पुरानी बात है। नहीं नहीं, आप शायद भूल रहे हैं। मिसेस परवीन ने नहीं किया होगा ऑर्डर। उन्होंने ही किया था, मुझे अच्छे से याद है। देखिए, मुझे पता है मिसेस परवीन 22 साल पहले गुजर गई थी। शायद आपको ठीक से पता नहीं, मैंने खुद बात की है उनसे फोन पर। सच तो ये है कि यहाँ के सारे शॉप्स उनकी फैमिली के हैं। काफी अमीर खानदान है उनका। आप यकीन से कह रहे हैं? यकीनन मिस्टर निजात, हाल ही में 2-3 बार बात हुई उनसे। फिलहाल हम साफ सफाई शुरू कर देते हैं, काफी काम बाकी है। एक्सक्यूज मी। आंटी, क्या आप मुझे येलो डेज़ी देंगी? हाँ हाँ, ले लो बेटी। जल्दी से दीजिए। ओके। ये लो, इसके 20 हुए। इतने ठीक है? मुझे और 10 चाहिए। मगर मेरे पास उतने ही पैसे हैं। फूल खरीद रही हो बेटा? मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करती। इस बच्ची के पास पैसे कम है मैडम। ये लीजिए। थैंक यू। तुम्हारे पैसे तो मैंने दे दिए। तो क्या अब हम बात कर सकते हैं? थैंक यू सो मच। मेरी मॉम अब बहुत खुश होंगी। तुम्हारी मॉम? कायरा, कायरा, कायरा,
सुनिए सुनिए, आपने एक छोटी सी बच्ची को देखा है यहाँ? कायरा, मुझे आपके क्लाइंट से बात करनी है। क्या शॉप में कुछ खराबी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम उसे रेनोवेट कर रहे हैं। तो अगर आप मुझे उनका नंबर दे सके तो मुझे उनसे कुछ पूछना है। मैं ऐसा नहीं कर सकता मिस्टर निजात, मेरे क्लाइंट ने मुझे इन सब का इंचार्ज बनाया है। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वो खुद क्यों नहीं बात कर सकती? ये उनका डिसीजन है। ठीक है, आप मेरी तरफ से उनसे कुछ पूछ सकते हैं। उनके स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, कोई चेंज नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपके क्लाइंट का नाम परवीन है? हेलो? मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता मिस्टर निजात। हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। हाँ सुना? निजात, कायरा मिल नहीं रही है। मिल नहीं रही मैं मतलब? वहाँ बेंच पर बैठी हुई थी और वो अचानक गायब हो गई। ओके ओके, मैं आता हूँ अभी। मैं क्या करूँ निजात? मॉम, कायरा, तुमने मुझे कितना डरा दिया था। ओके निजात, कायरा मिल गई। सुना, मेरा काम हो गया, मैं आता हूँ वहाँ पर, ठीक है? ओके आइए, बाय बाय। कहाँ चली गई थी स्वीटहार्ट, मुझे बिना बताए? आई एम सॉरी मॉम, मैंने आपको रोते हुए देखा ना, तो मुझे लगा इन फूलों से आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए मैं ये लेने चली गई। थैंक यू सो मच, लेकिन दोबारा मेरी नजरों से दूर मत जाना, ठीक है? ओके। आई एम सॉरी मॉम। मुझे छोटी सी गुड़िया फ्लोरिस्ट के यहाँ मिली। क्या आपकी बेटी है? जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। नॉर्मली वो ऐसा कभी नहीं करती है, मैं कितना डर गई थी। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। हनी, अब जाओ खेलो तुम, मगर मेरी नजरों से दूर मत जाना, ठीक है? ओके, आई प्रॉमिस। आप थोड़ी देर वहाँ बैठ क्यों नहीं जाती? हाँ, मैं बैठ जाती हूँ। व्हाट्सएप ऑन दे, क्या चल रहा है तुम्हारे शैतानी दिमाग में? तुमने निजात से बात की? मुझे किसी की चुगली करना पसंद नहीं है। थैंक यू। मैं जानती थी तुम उसे कुछ नहीं बताओगे। यू आर अ ट्रू फ्रेंड सरकन। अच्छा, सुपर। मगर एक प्रॉब्लम है, ये बात निजात को पता होनी चाहिए। यानी तुम उसे बता दोगे? बुर्जू बताएगी? उससे अच्छा होगा तुम खुद उसे बता दो, एक अच्छे दोस्त के नाते कह रहा हूँ। मैं नहीं बता सकती, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी मर्जी आंदे। मैं कल तक मेरे दोस्त निजात को कुछ भी नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। मगर कल तक अगर तुमने कुछ नहीं बताया फिर मैं बता दूंगा। बहुत स्वीट है आपकी बेटी। हाँ, वो तो है। मगर वो आपकी तरह नहीं दिखती। हाँ, वो अपने डैड पर गई है, वो भी आ रहे हैं यहाँ। क्या उसके डैड भी ब्लॉन्ड है? जी हाँ, निजात ब्लॉन्ड है, कायरा की तरह। तो आपके हस्बैंड का नाम निजात है? हाँ हाँ। तो फिर आपका नाम? आइलिन। बहुत ही सुंदर नाम है। अच्छी फैमिली है आपकी। आइलिन, निजात, कायरा। थैंक यू सो मच। आपकी फैमिली कहाँ है?
मेरी फैमिली? हाँ हाँ आपकी। कहाँ है वो? बदकिस्मती से वो यहाँ नहीं है। एक दूसरे से दूर है हम। ओह, आई एम सो सॉरी। नहीं ठीक है। कहाँ तक पहुँचे आप? हाँ हाँ, आप पार्क के अंदर आ जाइए, हम आपको दिख जाएंगे। ओके बाय। आपके हस्बैंड आ गए? जी हाँ, वो बस पास में ही है, आ जाएंगे। कायरा, कायरा यहाँ आओ बेटा। I'm coming. Mwah. Mwah. देखने दो मुझे, कितना पसीना आया है तुम्हें। देखो डैड आ गए। आ गया मैं। डैड, मॉम पर गुस्सा मत होइए, मेरी गलती है। नहीं, दरअसल गलती मेरी है, मुझे तुम पर नजर रखनी चाहिए थी। मुआ। लेकिन ये हुआ कैसे, वो तो बताओ। मैं मॉम के लिए फूल लेने गई थी, वो फूल वाली थोड़ी दूर खड़ी थी। लेकिन तुम मॉम को छोड़कर गई क्यों? मॉम रो रही थी, मुझे लगा फूल देखकर उन्हें अच्छा लगेगा, इसीलिए लाने गई थी। तो तुम्हारी मॉम रो रही थी? ऐसा कुछ नहीं है, जाने दीजिए। एक औरत इसे यहाँ लेकर आई, थैंक्स टू हर। हाँ सच में थैंक्स टू हर। वो कहाँ है? मैं उसे थैंक्स कहना चाहता हूँ। अरे अभी तो यहीं थी। निजात, अगर इसे कोई और ले जाता तो मैं क्या करती। आई एम सो सॉरी। ठीक है आइलिन, कोई बात नहीं, अब शांत हो जाओ। चलो चलते हैं। हाँ चलते हैं। मैं बैग लेकर आती हूँ। मेरी तरफ देखो। समझ गई ना, अब से ऐसा नहीं करोगी? चलिए। ओ फेनिस आंटी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पापा तो जिद्दी हैं, मगर सुना उनसे भी ज्यादा जिद्दी है। मैं तो सोच रही हूँ हम पापा को कैसे बताएंगे कि सुना ने अब तक जॉब नहीं छोड़ा। पता नहीं, मगर हम नहीं जानते कि उन दोनों में क्या बातें हुई हैं। नहीं तो अब तक सुना खुद ही घर वापस आ जाती है ना। मेरी तरफ देखो, आज तुम अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहे हो? बाकी के दिन तो तुम हमेशा चबड़ चबड़ करते रहते हो, आज क्या अरे हुआ? एक तो मेरा जॉब चला गया है और इतनी बुरी हालत में फंसा हूँ, उसके ऊपर सुना से भी झगड़ा करूँ। अब समझे तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो। वेरी गुड। अब तुम फालतू बातें मत करो सानिए। लेकिन हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं? जरा समझदारी से काम लो ना। समझदारी से काम ले मतलब क्या करे? जरा क्लियरली बात करो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम पापा को शांत करते हैं। अगर वो सुना की तरफ एक कदम भी उठाते तो सुना अपनी मर्जी से वापस आ जाएगी। पापा से बहुत प्यार करती है, वो रह नहीं पाएगी ऐसे। पहली बार कुछ सही कहा तुमने। ओ आइए आइए। हेलो हायरी। सब ठीक तो है? हाँ, पार्क में मॉम थोड़ी सी दुखी हो गई थी। मेरी फिक्र मत करो हनीबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, याद है ना पिछली बार जो हमने किताब खरीदी थी? हायरी कब से उसके बारे में सोच रहा था। हाँ हाँ, सोच तो रहा था मैं। तो उसे दिखाओ तुम कितने अच्छे से पढ़ने लगी हो। ओके, मैं कैरम कैन को कॉल करूं? किस लिए? वो हमेशा चिढ़ाता था मुझे पढ़ना नहीं आता। ठीक है, कॉल करो। ठीक है हायरी, मैं ऊपर जाती हूँ, आप आ रहे हो? हाँ हाँ आता हूँ, अभी आता हूँ। सुना क्या हुआ था? कायरा थोड़ी देर के लिए गुम हो गई थी मेरी वजह से। ठीक है, अब खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ। तुम ठीक तो हो? पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो अंदर चल के आराम कर लो। हाँ थोड़ी देर आराम करो, अच्छा लगेगा। ठीक आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आराम से आओ। उन्होंने कहा वो डिवोर्स नहीं लेंगे। हाँ, मगर पार्क में मॉम रो रही थी, कल से वो बहुत उदास है। इसका मतलब उन्होंने झूठ बोला।
पता नहीं, वो मुझे झूठ नहीं बोलते, मगर अब मैं क्या करूं कैरम कैन? मैं मेरी मम्मी से बात करता हूँ, फिर हम तुम्हारे घर पर आके बात करेंगे, ठीक है? ओके, जल्दी आओ, मैं इंतजार करती हूँ। See you. निजात, ये मैं क्या कर रही हूँ? तुम पूरी तरह से कोशिश कर रही हो। नहीं निजात, मैं ठीक नहीं कर रही हूँ। मैं किसी को धोखा दे रही हूँ। दीदी बिल्कुल सही कह रही थी। देख नहीं सकते आप मैं कितना लो फील कर रही हूँ। मेरी वजह से कायरा खो गई थी। अगर वो औरत मेरी एंजल का हाथ थाम कर नहीं लाती तो क्या होता बताइए? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? एक पल के लिए मैं अपनी प्रॉब्लम में खो गई थी। उसके बारे में सोचना ही भूल गई थी। मगर इस सिचुएशन में मैं कायरा की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं। कहाँ जा रही हो? पता नहीं, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, मगर यहाँ नहीं रह सकती। ध्यान से सुनो। जिस आदमी का कायरा के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है वो तुमसे कह रहा है। जब भी लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई है, वो फिर से वहीं से शुरू होती है। सुना, वक्त तुम्हारे घाव भर देगा। एक वक्त आएगा जब तुम्हारे पापा को अपनी गलती का एहसास होगा। सच में। कब होगा उन्हें एहसास? कुछ भी नहीं बदलेगा। कभी कभी कुछ बातें तुम्हें इतना गहरा जख्म दे जाती है कि जिंदगी भर उसका दर्द महसूस होता है। अब मेरे लिए पीछे मुड़ना नामुमकिन है। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? तुमने बताया नहीं अब तक। सुना, प्लीज बताओ मुझे। मैंने 22 साल मम्मी के बिना कैसे गुजारे, इस बारे में अक्सर सोचा करती थी मैं। सच्चाई का सामना करने में काफी वक्त लगा। अब मम्मी पापा दोनों के बिना जीना सीखना होगा मुझे, और यही अब सच्चाई है। अरे आज पापा ने जल्दी बंद कर दिया। मैं तो कहती हूँ जरूर कुछ हुआ है यहाँ। क्या हुआ है यहाँ पर? पापा, ये सब क्या है? चल क्या रहा है? पापा, पापा, ये सब क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? आप ठीक तो हैं? बाकी सब लोग कहाँ हैं? मैंने सबको भगा दिया। कस्टमर को इस तरह से कोई निकालता है सेवकेट? कस्टमर्स उन जैसे घटिया और बातूनी कस्टमर्स जिनकी बातों का कोई मतलब नहीं, ऐसे लोग नहीं आ सकते मेरे कॉफी हाउस में। अब तक तुम सब लोग कहाँ थे? हा? या फिर सुना के पास चले गए थे? नहीं, सुना के पास कैसे जाएंगे? मैं घर जा रहा हूँ। यहाँ सब बंद कर देना। मैं इस चाय कॉफी से ऊब गया हूँ। ठीक है, आप जाइए, हम ठीक कर देते हैं ये सब। आप चिंता मत कीजिए। वैसे पापा, मैं सोच रही थी आज रात के लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ, फिर हम सब बैठकर बात करेंगे। जो करना है करो। उसका दिमाग पूरी तरह से घूम गया है। तुम ये संभालो, मैं उससे करती हूँ बात। सेवकेट, देखो क्या हो रहा है ये सब। बहुत बुरा हो रहा है राफेज। सेवकेट, 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 चल क्या रहा है सेवकेट? तुम्हारा गुस्सा तुम इस तरह से क्यों निकाल रहे हो? मैं कुछ भी करूं तुम्हें उससे क्या इनिस? सुना को निकाल दिया हम समझ सकते हैं, मगर तुमने उससे क्या कहा? तुम उसकी फिक्र मत करो एनिस। इस बार परवीन को मैं कॉल करके सब कुछ बता दूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं क्या कह रहा हूँ?
तुम हर बात जाकर उसे नहीं बताती? बस अब बहुत हो गया। मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी, ठीक है ना? ना तुम्हारी ना परवीन की। क्या कहा तुमने? तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? मुझे जो कहना था कह दिया। बहुत अच्छे से सेवकेट, इसी मेंटालिटी से चलते रहो। जब अकेले पड़ जाओगे ना तब होश में आओगे तुम, मगर देर हो चुकी होगी, देख लेना। सानिए, देखा पापा ने फोटोज भी निकाल दी है। मुझे हमेशा लगता था मेरी मम्मी मरी नहीं है, वो ज़रूर वापस आएंगी। 10 साल की हुई तब तक लगता था। उनकी कब्र कहाँ है हमें ये भी पता नहीं है। मुझे मॉम की बहुत याद आती है निजात। मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। अगर 10 साल की सुना के पास उसकी मम्मी वापस आ गई तो वो क्या करेगी? एक कैसा अजीब सवाल है। होगा, मगर इसका जवाब है। तो उसके लिए ये बहुत खुशी की बात होगी। अच्छा, और अगर 24 साल की सुना के पास उसकी मम्मी वापस आ गई तब? पता नहीं मुझे। मेरे दिमाग में एक तस्वीर है जिसमें वो बहुत अच्छी इंसान है। जब हम किसी को खो देते हैं तब अपनी मर्जी से उसकी तस्वीर बना लेते हैं, पर सचमुच सामने आ जाए तो पता नहीं कैसी दिखेंगी। आपने ऐसा सवाल क्यों पूछा? मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं बस ऐसे ही सोच रहा था। तुम बस इमेजिन करो ना, अगर तुम अपनी मम्मी से मिलती वैसे नहीं जैसा तुमने सोचा है, तब क्या होगा? उस पल के बारे में मैंने हजारों बार सोचा है, अब तक इमेजिन करती हूँ। इसका जवाब उस पल में है जब कायरा ने मुझे पहली बार देखा था। वो अपनी माँ से मिलने को इतना तरस रही थी कि उसने उस पहले शख्स को गले लगाया जो उसकी माँ हो सकती थी। उसने ये नहीं पूछा कि अब तक कहाँ थी, कहाँ चली गई थी, क्यों चली गई थी, कुछ नहीं पूछा उसने। उसने बस इतना ही कहा, अब मत जाओ। कितना वक्त बीत गया होता है, इसलिए तुम उस पहले शख्स को पागलों की तरह गले लगाते हो। वैसे ही शायद मैं भी मेरी मम्मी को गले लगाऊंगी, बिल्कुल पागलों की तरह, बिना कुछ कहे बस उनकी आंखों में देखती रहूंगी, उन्हें पूरी तरह महसूस करूंगी। हर दिन हजारों बार किस करूंगी, उनसे कोई सवाल नहीं करूंगी। भरोसा करती हो मुझ पर? एक आप ही हैं जिन पर मैं भरोसा करती हूँ। आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है। तो फिर मेरी बात मानो, मैं बताता हूं वैसा करो। जल्दी से कपड़े बदल लो, फिर हम बाहर जाते हैं। आज से, अभी से हम सुना को अपने पांव पर फिर से खड़ा करेंगे। और पता है मैं तुम्हें क्या साबित करके दिखाऊंगा कि तुम खुद को जितना अकेली समझती हो उतनी नहीं हो। एक चांस दोगी मुझे? आपको पता है मैं आपको कभी ना नहीं कहूंगी। तो फिर एकदम स्मार्टली रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा नीचे इंतजार करता हूं।
मिस्टर मेटिन, निजात यिल्मास। यस मिस्टर निजात। मुझे आपकी क्लाइंट से बात करनी है। मिस्टर निजात, हमारी इस बारे में बात हो चुकी है। मैं जो कहता हूँ वो कीजिए। ये नामुमकिन है। ऐसी बात है तो फिर उनके लिए मेरा एक मैसेज पहुँचा देंगे। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। हाँ बिल्कुल। तो मैसेज ये है कि अगर कल दोपहर तक उन्होंने मुझे कांटेक्ट नहीं किया तो मैं उनके बच्चों को बता दूंगा कि वो जिंदा हैं। आप समझे कि मैसेज फिर से दोहराऊं? मिस्टर निजात, देखिए इस मामले में आपका दिन शुभ रहे मिस्टर मेटिन। मिसेस परवीन को हेलो कहिए। देखो निजात, इसमें सफाई देने जैसा कुछ नहीं है, मगर अच्छा होता अगर तुम मुझे पहले ही बता देते कि सुना आइलिन नहीं है। समझ रहे हो? नहीं, ऐसे नहीं। निजात देखो, मुझे अच्छे से पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मगर सुना ने जो किया वो तुम्हें नहीं पता निजात। ये अच्छा है, सुना पर सारा दोष डालकर उसे पागल कर देती हूँ। नहीं, नहीं कर पाऊंगी, सब कुछ बिगाड़ दूंगी। और ये इसे सेपरेट पेजेस पर प्रिंट कर दो और ये हाई रेजोल्यूशन में होना चाहिए। ठीक है। Will you excuse us? सरकन प्लीज मुझसे ऐसा मत करवाओ। मैंने अगर निजात को ये बताया तो वो मेरी शक्ल कभी नहीं देखेगा। आंधे प्लीज जिद मत करो, ईमानदारी से निजात को सब कुछ बता दो। इसका मतलब तुम नहीं मानोगे ना सरकन? तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा करोगे? क्या चाहते हो तुम? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे भीख मांगू? मुझे कुछ नहीं चाहिए आंधे, तुम क्यों इतना वक्त जाया कर रही हो इस पर? तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। पूछो क्या पूछना है। मैं समझी नहीं। क्या नहीं समझी तुम? पूछो चलो। यही सोच रही होगी ना कि आंधे ने क्या कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पता है क्या कहा होगा उन्होंने कहा होगा ऐसा मत करो मेरे साथ, तुम मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो। अगर तुमने निजात को बताया तो वो नाराज हो जाएगा और कभी मेरा चेहरा भी नहीं देखेगा। और मैं ये भी जानती हूँ कल आप मिस्टर निजात से कुछ नहीं कहेंगे, मगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी बात है? कम ऑन, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर आपने मिस्टर निजात को नहीं बताया तो मैं उन्हें सब बता दूंगी। तो फिर आगे बढ़ते हैं, हम इसे भी सेपरेट पेपर पर प्रिंट करेंगे। हाँ, इसे भी सेपरेट पेपर्स पर प्रिंट करो मिस पुरजू, और जल्दी करो, ठीक है? ओके। वो परी फिर से आ गई और उसने सुई राजकुमारी के हाथ में दी और राजकुमारी ने उसे पकड़ लिया। और फिर जब तक ये स्लीपिंग ब्यूटी खत्म होगा मैं स्लीपिंग ब्यूटी बन जाऊंगा। ऐसे क्या हायरी, आपने कहा आप सुनोगे और आप स्लीपिंग ब्यूटी नहीं बन सकते। कुछ भी। तुम्हें पता है मैं सोते वक्त कितना ब्यूटीफुल दिखता हूँ। बुर्जू ने बताया होगा, मगर मैंने सोचा मैं भी याद दिला दूं। मिस्टर निजात माफ कीजिए, मगर मैं उस सिस्टर के लिए पुडिंग शॉप आऊंगी जो मेरी बात कभी नहीं मानती है। देखो सानिया, मुझे पता है तुम सुना से नाराज हो, मगर इस वक्त उसे चीयर अप करने की बहुत जरूरत है, इसलिए राफिद को भी साथ ले आना। ठीक है, शायद मैं आ जाऊं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ भी वो कर रही है उसमें मैं राजी तुम हूं। सही कह रही हो, पर जब तुम आओगी तुम उससे शांति से बात करना। ठीक है, अब मुझे कुछ काम निपटाने हैं मिस्टर निजात, तो मैं रखती हूँ। ओके, सी यू, थैंक यू सो मच। चलो ये काम तो हो गया। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। थैंक यू सो मच। आप कहीं जा रहे हैं? तुम पार्क में गायब हुई थी, इसलिए तुम्हारी मॉम दुखी हैं। उन्हें चीयर अप करने के लिए डिनर पर ले जा रहा हूँ। गुड आइडिया डैड, वेरी गुड आइडिया।
केरेमकैन और उसकी माँ आने वाली थी? हाँ, मैंने उन्हें बुलाया। आई एम सॉरी, हमारे बच्चों ने मिलने का डिसाइड किया। कहते हैं साथ में होमवर्क करना है। वेलकम। थैंक यू। कैसी हैं मिसेस आई मिल्टन? एम फाइन मिस्टर निजात। लगता है आप लोग बाहर जा रहे हैं। हाँ, हमें कहीं जाना है और हम ऑलरेडी लेट हैं। एक्चुअली हमें रुकना चाहिए निजात, कैंसिल कर देते हैं। नहीं नहीं, आप अपना प्रोग्राम कैंसिल मत कीजिए। जैसे ही होमवर्क खत्म होगा हम निकल जाएंगे। हाँ हाँ, हम 5 मिनट में पूरा होमवर्क कर लेंगे। चलो केरेमकैन। मॉम और डैड डिनर के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि वो डिवोर्स लेंगे, नहीं तो वो इतना तैयार होकर क्यों जाते? अरे वो डिनर पर उसी के बारे में बात करेंगे, तुम्हारे सामने नहीं कर सकते ना पागल, समझी तुम? ओह, तुम्हारे डैड घर पर होते हैं तब कहाँ बैठते हैं? स्टडी रूम में। फिर हमें वही देखना चाहिए। अगर डिवोर्स लेने वाले होंगे तो वहाँ कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो चलते हैं। आओ। चलो चलो जल्दी करो। ओके, तुम विंडो के पास देखो, अगर कोई आया तो जल्दी से बताना मुझे। उफ, कुछ मिलना नहीं चाहिए उसे। थोड़ा ठीक लग रहा है? हाँ ठीक हूँ। हम एक बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हैं। वहाँ बढ़िया सा डिनर करेंगे और उसके बाद डांस भी करेंगे। अरे सुना, ऐसा मत करो, इतनी उदास मत रहो। कम से कम कुछ घंटों के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। तुम्हारे पापा का प्रॉब्लम, आइलीन का प्रॉब्लम, सब कुछ भूल जाते हैं। चलो ना, अब थोड़ा मुस्कुरा दो। मुझसे नहीं हो रहा, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। तो फिर बस हम दोनों के बारे में सोचो। इस वक्त ऐसा सोचने के लिए मुझे कोई और बनना पड़ेगा। तो फिर बन जाओ कोई और। क्या? मेरा मतलब है आज के लिए कोई और बन जाओ। सुना नहीं, आइलीन नहीं, कोई और, किसी और की तरह बन जाओ। जरा तुम्हारी तरफ देखूं तो। चलो आज रात तुम जैनब बन जाओ। जैनब? हाँ, तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें, इस वक्त तुम जैनब की तरह लग रही हो। तुम्हें पता है जैनब कैसी है? वो बहुत ही खुश और चीयरफुल लड़की है, समझे तुम? उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक भी प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी मॉम डैड से बहुत प्यार करती है और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करती है। मतलब हमेशा खुश रहती है, मुस्कुराती रहती है। आर यू सीरियस? हाँ जैनब, तुमने कुछ कहा? पता है जैनब, तुम्हारी वो कौन सी खास बात है जो मुझे पसंद है? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा खुश रहती हो, कभी उदास नहीं होती, और मुझे ये बात बहुत पसंद है। ऐसा है तो आप भी कोई और बन जाइए। आप भी निजात यिल्मज नहीं हैं। तो कौन हूँ? तारिक। आप तारिक हैं। मेरे बालों की वजह से? वो नहीं पता। चलो तुमने कहा तो ठीक है। सो मिस जैनब, इट्स नाइस टू मीट यू। मी टू मिस्टर तारिक। नहीं, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। इसका मतलब डिवोर्स नहीं होगा, नहीं तो हमें कुछ मिल जाता। हाँ शायद। चलो अब चलते हैं, नहीं तो पकड़े जाएंगे। ये तुम्हारे डैड की हैंडराइटिंग है? हाँ। देखो, डेट्स के सामने क्या काम करना है वो लिखा है। हाँ देखा तो। आई एम सॉरी कायरा। द ट्रायल आइलैंड। उन्होंने मुझे धोखा दिया। बड़े लोग ऐसे ही करते हैं, उनको सजा मिलेगी इसकी। अब तुम क्या करोगी? आज पार्क में उन्हें लगा मैं खो गई हूँ और वो बहुत डर गए थे। अब मैं सचमुच खो जाऊंगी, तब पता चलेगा उन्हें। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या आपका रिजर्वेशन है? हाँ, तारिक और जैनब के नाम से।
यहाँ ऐसा कोई नाम नहीं है। ओह हाँ, रिजर्वेशन तारिक और जैनब के नाम से नहीं होगा, निजात और सुना के नाम से होगा। लेकिन वो आए नहीं हैं क्योंकि वो बहुत बोरिंग लोग हैं ना, इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उनके, मज़े करना नहीं आता उन्हें, इसलिए उनकी जगह हम आए हैं। आई एम तारिक एंड द लेडी इज जैनब। ओके आइए। आओ जैनब। उसे क्या बताया निजात और सुना के बारे में? आप कितने फनी हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा तो चलो निजात और सुना को भूल जाते हैं। तो तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करूं जैनब? मैं अपने लिए खुद ऑर्डर कर लूँगी। मैं सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन हूँ जो अपने डिसीजंस खुद लेती है। वाओ। वो क्या है ना, काम की वजह से जनरली मेरा खाना बाहर ही होता है। यहीं पर एक रेस्टोरेंट है जहाँ मैं अक्सर आती हूँ। कल मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए आज यहाँ आई हूँ। हार्ड वर्किंग लेडीज मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, आप क्या काम करते हैं मिस्टर तारिक? मैं कहीं काम नहीं करता, ये मेरा स्टाइल नहीं है। काम करके ज़िंदगी गंवाने का कोई मतलब नहीं है। मेरे पास एक बोट है, उसमें ही रहता हूँ, और साथ में कुत्ता भी है, उसका नाम क्लीगन है। हम दोनों उस बोट से दुनिया घूमते रहते हैं और मैं सोशल मीडिया में पोस्ट करता रहता हूँ। इस वक्त हमारे 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आपका कहना है कि आप जो चाहे वो करते हैं। एग्जैक्टली। इसका मतलब शादी वगैरह से आपका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तुमने सही कहा। और अब तक मुझे वैसी लड़की मिली ही नहीं, और दुनिया में कितनी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। हो तो आप वुमेनाइजर भी हैं। क्यों, क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आया मिस जैनब? वैसे आपको अपने आप को संभालना चाहिए, कहीं मुझसे मोहब्बत ना हो जाए। मिस्टर तारिक, आप मुझे उन औरतों की तरह मत समझिए जो एक बार में ही पट जाए। इतना आसान नहीं है। तो ये बात है। देखते हैं। एक्सक्यूज मी। खाना पसंद है पापा? हाँ, ठीक बना है। आराम से खाइएगा। सुना का फेवरेट खाना है ना राफेद, काश वो यहाँ होती। सही कह रही हो तुम, काश वो यहाँ पर होती। मैं जानता हूं तुम दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मगर याद रखना फिर से इस घर में सुना का नाम नहीं लिया जाएगा। इसका क्या मतलब है पापा? आप उससे नाराज हैं, इसलिए हमें भी अपनी बहन से नाता तोड़ना होगा। वो आपकी बेटी है, आप उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो गलत काम करके पैसा कमाने वाली मेरी बेटी नहीं हो सकती राफेद। पापा आप किस तरह से बात कर रहे हैं? क्या झूठ कहा मैंने सानिया? क्यों लिए उसने पैसे? हाँ, आसपास के लोग, हमारे पड़ोसी क्या बात कर रहे, सुना नहीं तुमने? पापा। क्या पापा? उसकी शर्मनाक हरकत से नाक कट गई है मेरी। आपको सुनाई भी दे रहा है पापा जो आप कह रहे हैं? आप हमें जानते नहीं हैं क्या? उस लड़की ने कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि उसने एक छोटी बच्ची की मदद की है, एहसान किया है उस पर। वो पैसा ईमानदारी से काम करके आया है। वो बच्ची सुबह उठने से पहले सुना उसके घर जाती है और तभी वापस आती है जब वो बच्ची सो जाती है। सुना ने इस पैसों से क्या अपनी जिंदगी सवारी है, अय्याशी की है? क्या वो पैसे उड़ा रही है पापा? मुझे नहीं चाहिए वो और उसके पैसे। अब समझ में आया, आपने यही सब बातें सुना से कही थी, इसी तरीके से बात की होगी, इसीलिए वो लड़की बेहद परेशान होकर चली गई है ना। और मैं उसे सीधी समझ रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है पापा, मेरे पापा इस तरह से कब से बिहेव करने लगे हैं। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। मेरे लिए रुको सानिए। कुछ भी हो, आप हमारे पापा हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं। काश आप भी हमारी थोड़ी इज्जत करते तो अच्छा होता पापा। आप ऐसे नहीं थे, गलती कर रहे हैं आप। और तुम मुझे सही करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें जो करना है करो, जहां जाना है चले जाओ।
तुम सब चले जाओ। मैं सोच रहा था क्या ज़ैनब ने पहले कभी डांस किया होगा? कुछ लोगों ने पूछा मुझे, पर किसी को चांस नहीं मिला। ऐसा क्यों? ज़ैनब को डांस करना अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है, पर ऐसे ही किसी के साथ डांस करना मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर क्या मुझे ये चांस मिल सकता है? मुझे नहीं लगता। डर रही हो तुम? मैं क्यों डरूंगी? पता है क्यों डर रही हो तुम? क्योंकि तुमने ऐसे शख्स को पहले कभी देखा ही नहीं है, और मैं उन वाइट कॉलर वर्कर्स की तरह नहीं हूँ जिन्हें तुम हमेशा देखती हो, जिनकी असलियत कुछ और ही होती है। लेकिन मेरी बात अलग है, मिस्टीरियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी, जिसे जानने में तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। ज़ैनब किसी से नहीं डरती है, किसी से भी नहीं। ऐसी बात है? तो ये बात ज़ैनब को साबित करने दो। Would you like to dance with me, ज़ैनब? तो डांस के लिए कैसे पूछना है ये आप जानते हैं। सुना फ़ोन नहीं उठा रही है। उफ, क्या पता कैसे बीत रहा होगा उस बेचारी का दिन। तो अब क्या करेंगे हम? मुझे नहीं पता, इतनी रात को हम निजात के घर तो नहीं जा सकते ना। मैं एनिस आंटी के घर जा रही हूँ, तुम भी वहाँ चलो। नहीं, मैं जाकर मिसेस बेरिन से बात करता हूँ, उन्हें बता देता हूँ कि मैं फिर से काम पर आऊँगा। इस वक्त जाओगे उनके पास? बकवास मत करो, कल सुबह बता देना उनको। नहीं, उन्होंने किसी और को रख लिया तो आज रात ही बता देना, ठीक है? ओके, तो फिर कॉल कर दो राफेद। ऐसी बातें फोन पर नहीं होती, काम की बात है, सीरियस है, जाने दो मुझे, सामने बैठकर बात करो। ठीक है, जाओ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप हंस क्यों रहे हैं? जब पहली बार तुम्हें देखा था उसकी याद आ गई, वो पल जब मेरी तरफ तुम गुस्से में आई थी। उस वक्त क्या सोचा आपने? गुस्सा आया था ना आपको? पता है जब उस वक्त मैंने तुम्हें देखा तो मेरे दिमाग में क्या आया? तो जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने सोचा, आई होप इस शॉप की मालकिन ये खूबसूरत लड़की हो। मगर अगले 30 सेकंड में ही पछताने लग गया। फिर भी सबसे पहली चीज वही आई थी। उसके बाद जब तुमने चिल्लाना शुरू किया और मुझे वहां से निकाल दिया, तब तक वो बात मैं पूरी तरह से भूल गया था। मगर अब जब मैं सोचता हूं तो लगता है कि तुम्हें देखते ही तुम में मैंने एक चमक देखी थी। निजात, ऐसा मत कीजिए प्लीज। मगर क्यों? मैं और आप, नामुमकिन है ये। निजात और सुना का मिलना नामुमकिन है, मान लिया, मगर तारिक और ज़ैनब के बीच में तो कोई रुकावट नहीं है। चलिए। Are you sure? मैं नहीं हूँ, मगर ज़ैनब है। इससे पहले कि ज़ैनब का मन बदले, हम यहाँ से चलते हैं। चलिए। Ben kimsenin kapısına dayanmadım. Farkındaysanız siz benim kapıma dayanmıştınız. Melek Hanım'la bir konuşun isterseniz. Bak, ben bütün aileme yalan söyledim. Bana söz verdin çünkü sana güvendim. Bir daha çıkmam karşınıza dedin. आपको ऐसे करना बंद करना होगा लेफ्टिनेंट। और वो क्यों?
क्योंकि हम दोस्त नहीं हैं टोल्गा। आप मेरी दुश्मन नहीं है आंधे। इस वक्त आपको सुना के साथ रहना चाहिए था। उसके फादर को सब पता चल गया है। अच्छा, तो आपको भी सब कुछ पता चल गया? हाँ, और बदकिस्मती से मेरी भी वही हालत होगी जो सुना की है। तो आपने जो किया वो निजात को पता चलेगा? बिल्कुल, दुश्मन की तरफ से उसे खबर दे दी जाएगी। आपको अंजाम के बारे में पता होना चाहिए था। टोल्गा, आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? आई एम नॉट श्योर। आई न्यू इट। मैं प्यार में पागल थी, मगर बेवकूफ नहीं थी। मुझसे बेवकूफ समझकर बात मत करना। आंधे, राफिद, माफ कीजिए मिस बेरिन, आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूं। मैं ये बताने आया हूं कि मैं फिर से आपके ड्राइवर का काम करने आ जाऊंगा, ऑफ कोर्स आपकी इजाजत हो तो। ये तो अच्छी बात है, मुझे क्या एतराज होगा। ठीक है, फिर मैं कल सुबह आ जाऊंगा। राफिद, तुम ठीक तो हो? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुरा वक्त चल रहा है मगर हम सामना कर रहे हैं। घर के बाहर निकाला गया हूं मगर संभाल लूंगा मैं। फिर से पापा से अनबन हो गई है हमारी, मगर हमें आदत है। राफिद, सच बात बता सकते हो मुझे? दरअसल मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं। ऐसा कोई करता है क्या अपने बच्चों से? कैसे मुमकिन है मिस बेरिन? कैसे हो सकता है ये? पापा के अलावा हमारा कोई नहीं है और उन्हें तो हमारी बात ही नहीं सुननी है। हमेशा सजा देते रहते हैं। हमारे बगैर वो भी तो अकेले हो जाएंगे। कौन है उनका हमारे सिवाय? चलो ठीक है, हमसे गुस्सा हो गए, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब कुछ खत्म कर दो। अंदर आ जाओ बेटा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। आ जाओ। मैं तो आपसे बच्चे की तरह शिकायत करने लगा जाता हूँ। राफिद, अंदर आ जाओ। नीचे गाड़ी में सोने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर ही सही, मगर इन सब बातों से दूर रहकर अच्छा लगा। रात अभी बाकी है। अजीब बात क्या हुई पता है? मुझे इतना अच्छा लग रहा था वो सब करते हुए कि मुझे लगा कल सुबह मम्मी के पास जाना चाहिए और उन्हें सब कुछ बताना चाहिए, मगर ऑफ कोर्स जैनब की मम्मी के पास। शायद तुम्हारा ये सपना भी सच हो जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम सपने देखना जारी रखो। सारी रात है हमारे पास, ये रात खत्म नहीं हुई है। अब हम क्या करने वाले हैं? पता नहीं, निजात बनकर जवाब नहीं दे सकता और तारिक को जवाब देने में शर्म आ रही है।